सबसे पहले मैंने कल बताया था कि हमारे कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, कितने साल होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, है ना। फिर आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग का जो 7 से डिवाइड करके शेष बचता है उसे हम ऑड डेज भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम ऑड डेज कहते हैं। लीप ईयर का पता कैसे करते थे, याद आया? 4 से डिवाइड करने के बाद। ऑड डेज वो होते हैं जो 7 से डिवाइड करने के बाद शेष बचता है, ठीक है। लीप ईयर का कैसे पता करते थे? जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, अगर जो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। हाँ, और मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर में आपका 365 दिन, लीप ईयर में 366। नॉर्मल ईयर में एक शेष दिन होता है, लीप ईयर में 2 शेष दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में एक शेष दिन होता है, लीप ईयर में 2 थे, ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कल कुछ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे, आज उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद से ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल मैंने कुछ सवाल करवाए थे, सॉल्व करवाया था, आगे का डेट निकालना, पीछे का डेट निकालना सिखाया था, तो आज उसका रिवीजन करेंगे। कल टाइप 1 जो हम लोगों ने किया था, आज पहले हम उसी का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई बताइएगा आप लोग मुझे इसका जवाब। आज पूरा अपन इसको कंप्लीट करते हैं, फटाफट से पढ़ने के बाद तुरंत आंसर बता दो, पेन की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से, फिर अपन आगे का पार्ट पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, जल्दी 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 इसका आंसर करो। रिवीजन सवालों से करेंगे, ऐसे थोड़ी बोल बोल के थोड़ी होता है, सवालों से करते हैं रिवीजन। तो यार जैसे अपन ने कल किया था ना, तो बिल्कुल बोल बोल के नहीं करेंगे, सवाल। चलिए याद करो, सेम डेट सेम मंथ के लिए बताया गया था 1 जोड़ते हैं, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आता है तो फिर हम लोग 2 जोड़ लेते हैं। याद करो, बताया था ट्यूसडे गलत जवाब है। सेम डेट सेम मंथ 1 जोड़ते हैं, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आता है तो 2 जोड़ लेते हैं। 1988 लीप ईयर है, 12 जनवरी के बाद पड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। भूल रहे हो आप लोग? आज आप लोग की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आज गलती बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। चलो भैया पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और अपना रिवीजन भी करते जाइए। इसका आंसर बताना। हाँ भूल गए, अब कल का भी आज भूल जाओगे तो फिर इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर आप लोग आराम से मज़े करो, मौज करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कल का अगर आज भूल रहे हो तो फिर अपन उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर आप लोग को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है ना। क्योंकि यार देखो, टीचर कितना कर सकता है? टीचर यही तो कर सकता है कि रोज़ क्लास लेगा, प्रैक्टिस करवाएगा, और क्या करेगा टीचर? हैं, डंडा लेके घर पे बैठेगा कि रिवाइज करो? मैंने कल ही बोला था रिवाइज करके आना, ठीक है। टीचर तो सैटरडे संडे को भी क्लास कर रहा है, संडे है, ठीक है, फिर भी टीचर क्लास कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे हो संडे हो, अपनी क्लासेस तो हमेशा लग रही है, बस आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करना, वो खुद भी करना पड़ेगा ना यार, थोड़े से एफर्ट्स तो खुद ही डालने पड़ेंगे। चलो ये देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ 5 फरवरी से आपने स्टार्ट किया, यहाँ 5 फरवरी पर आकर रुक गए। 2008 की फरवरी 29 वाली इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये आ नहीं पाई, यहाँ पर आकर आप स्टॉप हो गए। 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट, इस बीच में 29 फरवरी नहीं पढ़ पाई है, इस बीच में 29 फरवरी, ठीक है, नहीं आ रही है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ +1 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े हम लोग। लीप ईयर आया नहीं इसमें बीच में, वेरी गुड, तो आप सबने सही जवाब दिया था। ट्यूसडे इसका राइट आंसर है, क्योंकि लीप ईयर तो बीच में फंसा ही नहीं इसमें, है ना। हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, इसमें बीच में नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आगे के जो सवाल कर रही हूँ ना वो टफ करती जा रही हूँ, धीरे 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 आगे के सवाल टफ होते हुए चले जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। चलो इसका जवाब बताओ। कुछ लोगों का वेडनेसडे भी आ रहा है, चलो ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे में से आंसर है, लेकिन सटीक आंसर बताओ ना यार। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद भी आप लोग जब सही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो मुश्किल है। जब इस सवाल में नहीं बन रहा तो फिर बड़े बड़े सवाल कैसे बनेगा? जब ये छोटा सा सवाल नहीं बन पा रहा है, जो कि पढ़ने वाला सवाल है, सिर्फ पढ़कर जवाब देना, इसमें तो हमें पेन भी नहीं चलाना है, ठीक है। तो फिर बड़े बड़े सवाल हमें कैसे बनेंगे, जो अभी हम आगे करने वाले हैं। चलो
देखो यहाँ पर 5 फरवरी 2008 की थी, ये लीप ईयर आया, इसमें बीच में लीप ईयर इंक्लूड हुआ, इसमें +2 करना पड़ेगा अपन को लीप ईयर के वजह से। तो ट्यूसडे आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो तब होता जब सेम डेट होती। अब यहाँ पे सेम डेट नहीं है, 6 तारीख का पूछा है, 1 दिन और एक्स्ट्रा कर दो, ट्यूसडे में 1 दिन और एक्स्ट्रा करेंगे। वेरी वेल डन उन लोगों को जिन्होंने वेडनेसडे आंसर दिया था, और थोड़ा सा सांत्वना उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ट्यूसडे आंसर दिया था, क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, ठीक है। सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ओके, चलो, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? फाइनली वेडनेसडे इसका जवाब आएगा, है ना। फाइनली इसका जो जवाब आना चाहिए वो बुधवार पढ़ना चाहिए, बुधवार इसका जवाब जो है वो आएगा, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी नहीं होती बच्चे, टेलीग्राम का चैनल होता है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हर क्लासेस का लिंक मिलेगा। रितिका तोमर ऑफिशियल, ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सर्च कर सकते हैं सभी लोग। यहाँ 40 हज़ार लोग, 37 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं इस वाले चैनल पर, ठीक है। जिनको लिंक मिल जाती है टाइम से वो अपने क्लास ज्वाइन करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं है, ये चैनल ज्वाइन करना, आईडी नहीं होती, चैनल होता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टाइप 2 पे, ठीक है। टाइप 2 पर आते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा। कल मैंने हम लोगों ने पढ़ा भी था, सिखाया था कल आप लोगों को कि आप लोग कैसे जवाब दोगे इसका, ठीक है। बताइएगा, अगर बीच में कुछ ज़्यादा ही सालों का गैप आता है तो हम कैसे करते हैं, ये भी सिखाया गया था कल आपको, ठीक है। तो बताइए भाई 2005 में कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1999 को अगर मान लीजिए सोमवार था तो आपको बताना है। हो रही है सुचित्रा जी अनअकैडमी पे क्लास चल रही है, सुबह चल रही है 11 बजे, शाम को चल रही है 4 बजे, चल रही है अनअकैडमी पे क्लास। वो 1 साल वाले में नहीं बोला था सुषमा जी, कंफ्यूज्ड हो रही हैं सुषमा जी आप, है ना। 1 साल वाले में नहीं बोला था, वो जब बहुत सारे सालों का गैप रहता है तब बोला था मैंने कि पहले वाले को ऐड नहीं करते हैं। 1 साल वाले में नहीं बोला था बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, है ना। सही से पढ़ो, सही चीज़ें पढ़ो। चलो इसमें क्या आएगा भाई? 15 का सेम डेट सेम मंथ है, पहले वाला कभी लेते नहीं है, बताया था जब बहुत सारे सालों का गैप होता है पहले वाला कभी लेते नहीं अपन, क्योंकि 1 साल तो तभी कंप्लीट होगा ना जब आगे का साल लेंगे, ठीक है। तो 2000 से स्टार्टिंग करेंगे, याद करो, ऐसे लिख लिख कर करना सिखाया था। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो ऐसे लिख लिख कर कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं, उंगलियों पे काउंट कर लीजिए, ठीक है। 2000 मैंने कहा था, देखो भैया जो लीप ईयर होता है उसमें 2 बचते हैं, 2 ऐड करते हैं, नॉर्मल में हम लोग 1 ऐड करते हैं, लीप ईयर में हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, नॉर्मल में 1 ऐड करते हैं, लीप ईयर में 2 ऐड करते हैं। तो फाइनली कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। तो 8 में भी अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 1 तो बचेगा ही, मंडे में 1 जोड़ेंगे, ट्यूसडे आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। संडे किसी लोगों का आ रहा था, गलत कर दिया ना आप लोगों ने। 2000 भी लीप ईयर है और 2004 भी लीप ईयर है, ठीक है। हाँ, इसका जो जवाब है वो एक्चुअल में आ रहा है +1, ठीक है। +1 करने पर आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है इसका सही जवाब, है ना, बताया था। चलो यहाँ तक क्लियर है। अगर बीच में कुछ साल आए तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, मैंने कल डिफरेंट डेट्स वाले भी निकालना सिखाया था, वो भी हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक और टाइप हम लोग सीख लेते हैं, है ना। आप लोगों को ये करना, आप लोगों ने सीख लिया है। पीछे का दिन पूछे तो -2 कर देते हैं, पीछे का पूछता है तो -2 करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है, चलो बताना। पहले पढ़ लेना सवाल को अच्छे से, तुम लोग कई बार ना सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हो, आता तो है तुम लोगों को लेकिन गलती हो जाती है। तो सबसे पहले रीड करें प्रॉपर्ली जो सवाल लिखा हुआ है। चलो इसको रीड करो, चले डन। देखिए मेरी बात सुनिए, अब एक्चुअल में सबसे पहले आपको तरीका वही है, सेम डेट है यहाँ पे, सेम मंथ है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि आपसे आगे की डेट पूछ रहा है या पीछे की, पहले इतना बता दो मुझे, पूछ कौन सी डेट रहा है, आगे वाली या पीछे वाली, आगे की, फ्यूचर की या प्रीवियस की पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपसे पीछे की डेट, माइनस करना है। पहले 2022 से 2021 पे आएंगे, फिर 2021 से 2020 पे आएंगे। पीछे जाना है तो यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे अब ये 2020 में क्या करेंगे मुझे इतना बता दो बस, यही कंफ्यूजन वाली बात है। 20 में क्या लेंगे, -1 करोगे या -2, यहीं पे सारा खेल हो जाएगा। यहीं से गलत और यहीं से सही, यहीं से नंबर मिलेंगे और यहीं से नेगेटिव मार्किंग होगी। बताओ इसमें -2 करोगे या फिर +2 करोगे, -2 करोगे या फिर -1, -1 होगा, सिर्फ 1 कम करेंगे यहाँ पे, आंसर आएगा 2 कम करना है, संडे जवाब होगा। पता है क्यों?
आप बताओ, हो गया ना सारा खेल? सैटरडे वालों का गलत हो गया ना। 2 नहीं करेंगे, कम ही करेंगे, एक ही कम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 2020 जो था ना उसका लीप ईयर नहीं आ पाया, पीछे आ रहे थे। पीछे देखो 15 मार्च 2021 पे आए और 2021 से 2020 पे आए, लेकिन 15 मार्च पर आकर रुक गए थे, पीछे की तरफ से आ रहे थे गाइज, उल्टी गिनती जैसे गिनते हैं वैसे। अभी इस वाले साल का जो हमारा लीप ईयर था वो बीच में फंसा ही नहीं। इस वाले साल का जो लीप ईयर था ना वो बीच में नहीं आ पाया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही घटाना पड़ा, 2 नहीं घटाना पड़ा, और फाइनल जो हमारा आंसर आया वो संडे आया। इसीलिए मैंने कहा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम का सवाल है, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, सवाल सिंपल लेकिन कन्फ्यूजिंग, है ना। एग्ज़ाम सिंपल लेकिन कन्फ्यूजिंग, ठीक है। ओके, आया मज़ा सवाल में? फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप लोग कल का भी लेक्चर देख लो, आज का भी, दोनों को मिला के देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों, और इसीलिए मैं कहती हूँ देखो, एक दिन क्लास करते हो तो आपका फिर नुकसान होता है। रोजाना क्लास किया करो। क्लास का जो समय है, हाँ फरवरी नहीं आ पाया, उल्टी गिनती गिन रहे थे इसलिए नहीं आ पाया, सीधी गिनते तो फरवरी आ जाता। क्लास का समय 9 PM, सुबह में है 10 PM, इसी चैनल पर रोजाना क्लास किया करो, सैटरडे भी संडे भी। अपन सैटरडे संडे को भी क्लास करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए -1 क्या है? उल्टी गिनती जैसे गिनते, 10, 9, 8, 7, उसी तरीके से मार्च से उल्टी गिनती गिन रहे हैं, और जब हम उल्टा ले रहे हैं तो फिर इस तरीके से। चलो हो गया, मुझे नहीं, क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? सॉल्व किया आप लोगों ने? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का अब तक आ गया होगा, है ना। चलिए देखें, डन। सेम डे आ रहा है ना, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। एक आध 2 लोगों को छोड़कर बाकी सबका तो गलत ही जवाब आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, और कर लेते हैं अपन। देखो इसमें 19 अप्रैल से स्टार्टिंग करना है अपन को, ठीक है। इसमें कहाँ से स्टार्टिंग करना है? 19 अप्रैल से स्टार्टिंग करनी है। अब 19 अप्रैल से अगर स्टार्टिंग आप इसमें कर रहे हो तो पहले वाला कभी लेते नहीं है। अप्रैल के 19 दिन अगर हट गए तो अप्रैल में कितने बचे? 30 होते हैं, 11 बचेंगे। मई आती है 31 की, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, ठीक है। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, ठीक है। अब सितंबर के 26 दिन लेने थे, बस इतना सा कैलकुलेशन था। ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे। यहाँ पर कितने बचे? 3 बचे। यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 21 चले गए, 5 बचे। 20 आएंगे, 20 को भी 7 से भाग दोगे तो 14 ही चले जाएंगे, 6 बचेंगे। यानी शनिवार में आपको 6 दिन जोड़ने थे तो फ्राइडे आंसर आता है। वैसे भी जो लोग शनिवार आंसर बता रहे थे ऑप्शन में कहा था, ये भी तो सोचो कि आपकी गलती है ना। ये भी तो सोचो कि आपका कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि शनिवार अगर आप आंसर बता रहे हो तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत चल रहा है, उसको सही करिए, ठीक है। चलो, हाँ इसका जवाब फ्राइडे आ रहा है, ट्यूसडे वालों का तुक्का है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं होता भाई, ये शॉर्ट है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। कैलेंडर में कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी, उससे ज़्यादा शॉर्ट कोई नहीं है ना। चलो हो गया, आगे चले। बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। देखिए अब मैंने फिर से जैसे अपन ने किया है, अभी फिर से उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस 1-2 और देखते हैं, ताकि आपका बीच का अगर गैपिंग आ रहा है तो वो आपको समझ में आ जाए। बीच का फ़र्क अगर आ रहा है तो वो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीच में जो बहुत सारे साल का गैप होता है ना, तो वो आपके समझ में आ जाएगा फिर। चलो निकालो इस वाले का आंसर। हाँ एसएससी के लिए भी कर सकते, एसएससी के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। जीडी के लिए भी कर सकते हो, सीजीएल के लिए भी कर सकते हो, सीपीओ के लिए भी कर सकते हो, एसएससी के सबके लिए काम आएगा ये।
सिकंदर भाई लीप ईयर को 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, लीप ईयर हमेशा वो होता है जो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं बताया आज तक कि लीप ईयर को 2 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है। क्या आंसर आया इसमें? संडे आ रहा है, चलो करें आगे। देखिए भाई, इसमें 12 नवंबर से स्टार्टिंग करनी, आगे का डेट पूछ रहा है। 12 नवंबर लेना नहीं, नवंबर में 30 दिन होते हैं अपने पास, 30 में से 12 चलेगा, 18 दिन बचे। नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, ये वाला साल फिनिश। अगला साल आएगा, उसको लिख लो भैया, ये आ रहा है अगला साल 1996, लिखते जाना। 1997 फंसेगा, फिर 1998 फंसेगा, फिर 99 को तो लेना ही नहीं है क्योंकि 99 वाला 5 फरवरी तक का है बस, ठीक है। तो 1996 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड जो होता है सिर्फ वही लीप ईयर होता है। यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। कुल मिलाकर फिर से 4 ही आ रहे थे बीच में फिर से 4 आ गया, यानी जो ये जो बीच के साल थे ना वो 4 हैं, उसमें 4 शेष दिन बच रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 18 जो नवंबर के दिन बचे, 31 जो दिसंबर के दिन थे, ये बीच के सालों वाले दिन हैं। और अब हम इधर आ रहे हैं, इधर आने के लिए पहले जनवरी लिखनी पड़ेगी, फरवरी में 5 तारीख पूछी गई है। ये कैलकुलेशन है। कितने लोगों का ऐसा बन रहा है कैलकुलेशन? कितने लोगों का कैलकुलेशन ऐसा बन रहा है? लाइक कर दो सारे लोग। ये बहुत गलत चीज़ है, आप लोग पढ़ते रहते हो, लाइक नहीं करते हो। सारे लोग लाइक कर दो फटाफट से, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाइक करिए फटाफट तुरंत। हो गया? तो अब यहाँ पे काटो तो, इतना ही काफ़ी नहीं है। 14 चले जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 31 में से 3 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे। अब देखो 4 और 3 7 काट दिए मैंने, ये भी 4 3 7 कट गए, 5 बचेंगे आपके पास फाइनली। संडे में 5 जोड़ने के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आंसर आएगा। एक का भी नहीं आ रहा था फ्राइडे, तो किसी का नहीं आ रहा था फ्राइडे, तो सैटरडे आ रहा था किसी का, संडे आ रहा था, है ना। फ्राइडे तो किसी का आ नहीं रहा था। चलिए लाइक कर दो फटाफट से। अब आया समझ में? देखो मैंने कहा ना, मैं जितना भी समझा लूँ, मैं चाहे जितने सवाल कराऊँ तब तक नहीं बनेंगे आपसे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करो साथ साथ में, ठीक है। 6 नहीं होगा भैया, 5 होगा। 6 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। 4 और 3 7, 14, 14 5 19 आता है, 19 में से 5 ही बचेगा, ठीक है ना। ठीक है, आया था ऐसा वाला, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये तो हाँ, 19 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है। कैसे भी कर लो 5 ही बचेगा। मैंने डायरेक्टली 5 लिख दिया, आप लोग डिवाइड करोगे तो भी 5 आएगा, कैसे भी करोगे 5 ही आएगा। हाँ, फ्राइडे इसका आंसर है। ओके, अब फिलहाल हम लोग कुछ दूसरा टाइप करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। चौथा टाइप हो चुका है हमारा, अब कुछ ये 5वां टाइप करते हैं। चलो इस वाले को बताओ। लीप ईयर निकालने को होगा तो कैसे निकालेंगे? जब लीप ईयर निकालना हो ना कि इस वाले में कितने लीप ईयर है, तो पता है कैसे करते हैं? जैसे मान लो 100 साल का निकालना है, लीप ईयर को कैसे निकालते हैं? 4 से भाग देते हैं, वही लीप ईयर होता है। तो 4 से भाग दे के लीप ईयर निकालते हैं, 25 आता है कि नहीं? लेकिन इसका 25 जवाब नहीं है। अब सुनो कि 25 जवाब क्यों नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये होता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट आपका ये होता है गाइस कि जो हमारा 100 है ना, वो शताब्दी है। पहली बात तो शताब्दी है कि नहीं? सेंचुरी 100 सालों में एक बार आता है। शताब्दी का रूल क्या होता है? शताब्दी का रूल ये होता है कि जो शताब्दी होती है वो 400 से विभाजित होनी चाहिए तो ही वो लीप ईयर होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। हो गया? तो यार 100वीं कभी 400 से डिवाइड होती नहीं है, यानी जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए इसको -1 कर देते हैं। 25 में से 1 घटा दो, 24 लीप ईयर होंगे 100 सालों में। 100 सालों में 24 बार लीप ईयर पड़ता है, ठीक है, ओके। 100 सालों में 24 बार पड़ता है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि 200 सालों में कितने बार पड़ेगा? 100 में 24 पड़ता है तो 200 में कितना पड़ेगा?
अभी सब कराऊंगी, 200 का भी कराऊंगी, 300 का भी कराऊंगी, 400 का भी कराऊंगी। हाँ बिल्कुल वही, 100 में 24 है तो 200 में कितना हो जाएगा, 24 का डबल कर दो 48 आएगा। 300 में कितना हो जाएगा, 300 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे,